श्रोताओं को शिवांगी मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। सुपरिचित श्रृंखला अवलोकन की दूसरी कड़ी में हम पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिछली कड़ी में आपने श्रीमती इला शर्मा की पुस्तक माँ की थाती की डॉक्टर आराधना अस्थाना द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा सुनी थी। इस बार डॉक्टर मीरा दीक्षित जी की संस्मरणात्मक पुस्तक मन बंजारा से वे आपको परिचित करवा रही हैं। मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा की गई यह समीक्षा आप में पुस्तक को आद्योपांत पढ़ने की उत्सुकता जगाएगी। नमस्कार। आज जिस पुस्तक के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगी उसका नाम है मन बंजारा, डॉक्टर मीरा दीक्षित द्वारा लिखित एक यात्रा संस्मरण। 82 पृष्ठों की यह पुस्तक 2019 में रेवांत प्रकाशन बी 2/301 सेक्टर ए सीतापुर रोड योजना उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित है। इस यात्रा संस्मरण मन बंजारा की लेखिका डॉक्टर मीरा दीक्षित एक प्रतिभावान विदुषी लेखिका है। मन बंजारा संस्मरण संवेदनशील लेखिका के व्यक्तित्व की संपूर्ण विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला है। आप गद्य की लगभग सभी विधाओं में दक्ष हैं। डॉक्टर मीरा दीक्षित की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं सफलता के आयाम, पदबंध मुहावरे वाक्य और कहावतें, वर्तमान लघु कथा संग्रह, बुनियादें कथा संग्रह, मनोभावों की त्रिवेणी, रस रंग, स्त्रीधन लेख संग्रह जो कि प्रकाशनाधीन है। इसके अतिरिक्त आपके अनेक पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में विभिन्न विषयों पर साक्षात्कार, वार्ताएं एवं लेख भी प्रकाशित हुए हैं। लेखिका को अभिव्यक्ति, कादम्बनी क्लब, भारतीय लेखिका परिषद की सदस्यता भी प्राप्त है। बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी दक्ष लेखिका की अनेक वार्ताओं का प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी से होता रहा है। डॉक्टर मीरा दीक्षित की उपलब्धियों के लिए इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। यह अनूठी पुस्तक प्रमुख 20 अध्यायों में विभक्त है। यह यात्रा संस्मरण वास्तव में लेखिका द्वारा उनकी यात्राओं का वर्णन आत्मीयता एवं निजता के साथ करते हुए इसे अत्यंत मनमोहक, ज्ञानवर्धक, रोचक तथा रोमांचकारी प्रसंगों से संपूर्णता प्रदान करते हुए अपने जीवन संदर्भ के यायावरी प्रवृत्ति की सुंदर झांकी को प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक का आरंभ ही लेखिका के मानवीय संवेदनाओं से जुड़कर मानव मन को अभिभूत करने वाली समर्पण की इन पंक्तियों के साथ होता है। महान यायावर मानव मन को सस्नेह। इस यात्रा संस्मरण का प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है पर्यटक और पर्यटन, इसके अंतर्गत लेखिका पर्यटन अथवा यात्राओं को जो स्वयं के घूमने और मन में उत्साह, नई उमंग, सोच और मन को विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर तरोताजा करने, ज्ञानवर्धन इत्यादि के उद्देश्य को पूरा करने वाला बताते हुए कहती हैं कि पर्यटकों द्वारा पर्यटन भी अपनी अनुभूति, मन के उल्लास, आनंद एवं मन की अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि हम पर्यटन स्थलों पर जाकर भी आराम, ताजगी, खुशी और खुलेपन से प्रकृति का आनंद नहीं लेते तो ये यात्रा मात्र यात्रा ही रह जाएगी और अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक होता है कि मनुष्य मन में आंतरिक खुशी अनुभव करने के साथ नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर पाए। इस यात्रा संस्मरण का दूसरा अध्याय पैकेज टूर है। इसमें डॉक्टर मीरा दीक्षित यात्रा पर जाने से पूर्व सही प्रकार से आने जाने एवं उस स्थल का आनंद लेने, उसकी जानकारी, निवास इत्यादि से संबंधित व्यवस्था के लिए वर्तमान समय में उपयोगी पैकेज टूर इत्यादि के संदर्भ में चर्चा कर रही हैं। गांव जुआर की यात्राएं। लेखिका इस अध्याय में ग्राम्य जीवन एवं ग्राम्य संस्कृति से आत्मीयता के भाव को प्रदर्शित करते हुए कहती हैं, आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है। परिवर्तित होते स्वरूप एवं आधुनिकीकरण तथा भौतिकतावाद के प्रभाव का वर्णन तथा बदलते ग्रामीण परिवेश, विभिन्न राज्यों के व्यवसाय एवं शिल्पकला,
तथा इन राज्यों के व्यापारिक क्षेत्रों के बारे में भी लेखिका ने इसमें बताया है। साधना जीवन तुरंग को पंचम अध्याय में लेखिका जीवन के दर्शन के बारे में समझाते हुए कहती हैं, इस जीवन की यात्रा में सीधे सपाट, ऊबड़ खाबड़, दुरूह और सुगम सभी रास्तों पर चलना पड़ता है। कभी पैदल, कभी अश्वारूढ़, कभी किसी की गोद में, कभी चार कंधों पर। इस तरह लेखिका की जीवनानुभूति तथा मानव के ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के पूर्ण संतुलन की सार्थकता तथा जीवन में सद्विवेक एवं सुविचारों के महत्व को प्रतिपादित किया है। यहाँ पर लेखिका कहती हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप पर्यटन को जीवन रथ रूपी दो पहियों के संतुलन के साथ समता प्रदर्शित करते हुए मनुष्य पर्यटन मन और मस्तिष्क दोनों को शांति एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाला बता रही हैं। सप्तम अध्याय का आरंभ लेखिका कवि भरत व्यास के इस गीत की पंक्तियों के साथ करते हुए इसके अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य को चित्रमयी शब्दावली में इस प्रकार करती हैं। हरी भरी वसुंधरा को तुम निहार लो, कुदरत की पवित्रता दिल में उतार लो, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। उत्तराखंड की रमणीयता अद्भुत हिमाच्छादित पर्वत शिखरों की चोटियों से झांकती प्रकृति की आभा के साथ ही यहाँ की नौका विहार, घुड़सवारी, स्केटिंग इत्यादि के आनंद तथा सौंदर्य का चित्रण इसमें हुआ है। उत्तराखंड के चार धामों के साथ ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण 2006 में हुए प्राकृतिक विध्वंस के स्वरूप के आधार पर प्रकृति के साथ ऐसा ना करने की प्रेरणा भी लेखिका हमें दे रहे हैं। विश्व भाल पर मुकुट सा हिमालय पर्वत किसी ध्यानमग्न योगी सा भारतवर्ष के गौरव को प्रदर्शित करता है। भारतवर्ष का रक्षक प्रहरी से इस पर्वत की श्रृंखलाएं हिमाच्छादित उज्ज्वलतम भारत माता के गौरव को बढ़ाते से प्रतीत होते हैं। लेखिका हिमालय पर्वत, अमरनाथ यात्रा तथा वैष्णो देवी सदृश स्थलों की शोभा का तथा भक्ति एवं शक्ति का समन्वित स्वरूप हिमालय का अनूठा सौंदर्य शीर्षक अध्याय में प्रस्तुत कर रही हैं। 9वां अध्याय पश्चिम की सैर है। लेखिका ज्योतिष, नास्तिक, आस्तिक, विज्ञान, अंधविश्वास, धार्मिक आस्था पर ही अधिक आस्था अथवा विश्वास के स्थान पर कर्म एवं यथार्थ में विश्वास करने की बात करते हुए जयपुर की आदा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाकर दर्शन करने के द्वारा अपनी धार्मिक सहिष्णुता एवं सभी धर्मों मान्यताओं में विश्वास की भावना को प्रदर्शित करती हैं। अत्यंत रोचक शीर्षक बौद्ध धर्म की अमिट साक्षी कृष्णगिरी कन्हेरी की गुफाएं इस पुस्तक का 11वां अध्याय है। लेखिका ने नेपाल में महात्मा बुद्ध की अवतरण तथा बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति तथा बिहार में वैशाली, मगध इत्यादि स्थानों से बौद्ध धर्म की शिक्षा के दूरस्थ स्थलों तक प्रचार, पाटलिपुत्र सारनाथ के बौद्ध विहार, लुम्बिनी उद्यान के सौंदर्य, मुंबई के कन्हेरी कृष्णगिरी की गुफाओं, बौद्ध धर्म के संप्रदायों, सांची स्तूपों के अद्भुत सौंदर्य तथा महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रसार सौंदर्य के कारण पुरातत्व शास्त्री एवं इतिहासकारों के आकर्षण के केंद्र बने रहने के बारे में भी यहाँ पर बता रही हैं। मुंबई दर्शन, सपनों की नगरी मुंबई का नामकरण मुंबा देवी के मंदिर के आधार पर किया गया है। मुंबई दर्शन इसका 11वां अध्याय है। लेखिका मुंबई नगरी के स्वरूप की झांकी उपस्थित करते हुए बताती हैं कि समंदर की विशालता इसकी पहचान है। समुद्र जो अत्यंत शांत गंभीर दिखाई देता है, उसके भीषण
गर्जनाओं के द्वारा, जैसे डॉक्टर दीक्षित जी उन दबे कुचले लोगों के मन की वेदना, उनका आक्रोश इसके माध्यम से प्रस्तुत करती हुई प्रतीत होती हैं। गोवा। इस शीर्षक में लेखिका गोवा भ्रमण के प्रति सबके मन की आकर्षण का वर्णन करते हुए कहती हैं, गोवा जाने का जिक्र सुनकर ऐसा लगता है जैसे फॉरेन कंट्री का जिक्र हो रहा हो। विदेशी यात्राओं 17वें अध्याय में ओमान तथा उत्तरी अमेरिका की यात्राएं विशेष रूप से शामिल है। यहाँ पर लेखिका शिष्टाचार, नियम एवं कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने के साथ इसे सीख लेकर इन सद्गुणों को उसी प्रकार अपनाने की ओर प्रेरित करती हैं जिस प्रकार संविधान के अनुच्छेदों की यह पंक्तियां। देश में आते ही भीड़ और रेल पेल देखकर हम समझ गए कि हम उन जैसे क्यों नहीं हैं और क्यों हो भी नहीं सकते। इधर उधर की कुछ बात। इस अध्याय में पीटर होंग के कथन, यात्राएं आपकी उस संपदा में निरंतर वृद्धि करती हैं जो मूलभूत है, अर्थात मानवीय करुणा संवेदनाओं का उल्लेख करते हुए लेखिका कहती हैं कि दरअसल जीना चलते रहने का नाम ही है, यही भ्रमण है, यही पर्यटन है, सार्थक प्रतीत होती है। देवास मालवा के पास का स्थान, राजस्थानी बोली, परिधान, दर्शनीय स्थल, उज्जैन नगरी का आकर्षण, ग्रामीण बोली, पहनावे में वैविध्य, नृत्य, इलाहाबाद में स्नान तथा पुण्य पाने की मन में भावना, संगम पर गंगा जी के जल के अस्वच्छ होने के ऊपर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग के साथ ही संवेदना को छूती इस पंक्ति का वर्णन, जब बछड़ा को ले जाते समय गाय की विवशता दिखाई पड़ती है, हृदयग्राही एवं मार्मिक है। प्रसंगवश 19वां अध्याय है। इसमें लेखिका कहती हैं कि पर्यटन तीर्थाटन की परंपरा परिवार की, संबंधों की, रिश्तों की सामूहिक परंपरा का ही प्रतिफल है, जो मानवों को समूह में जोड़े रखती है, जिसमें आमोद प्रमोद के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता भी प्रकट होती है। उपसंहार का आरंभ लेखिका की इन पंक्तियों के साथ होता है, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन दर्शन के गूढ़ रहस्यों को समझाते हुए लेखिका बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था के भ्रमण तथा घर की गृहस्थी में फंसकर मन बंजारा के व्याकुल होकर यायावर बन जाने, परंतु सामाजिक जीवन की वृत्तियों के अनुसार मन के वृत्तियों के परिवर्तित होकर, चाहे पिकनिक हो, गीत संगीत अथवा उसमें शामिल होना या शैक्षिक पर्यटन, सब कुछ को पर्यटन की संज्ञा देती हुई लेखिका जीवन में आने वाली तीर्थ यात्राएं अथवा तबादलों का होना, मानव मन सब में रोमांच और पर्यटन का सा अनुभव करते हैं, ऐसा लेखिका बताती हैं। लेखिका पर्यटन को वैश्विक एकता और अनेकता में एकता का आधार मानते हुए भारतवर्ष को उस गुलदस्ते की तरह बता रही हैं जो विभिन्न धर्म, जाति, रंग, बोली रूपी फूलों से मिलकर संपूर्ण विश्व को प्रेम एवं सौहार्द की प्रेरणा दे रहा है। प्रकृति की परिवर्तित होती प्रवृत्ति के अनुसार लेखिका के सुंदर विचार हैं कि मानव के वियोग अथवा दुख के क्षणों में पर्यटन के दौरान विभिन्न स्थलों की घटनाएं, गीत संगीत एवं संस्कार तथा आमोद प्रमोद मन को प्रसन्नता देने का आधार बन जाता है। पुस्तक के अंत में लेखिका कहती हैं, पर्यटन के दौरान स्थानों के रगों में दौड़ती जिंदगी को देख महसूस कर पाना ही बंजारे मन की चाह। प्रस्तुत यात्रा संस्मरण को हृदयंगत करने के पश्चात डॉक्टर मीरा दीक्षित जी की कोमल मन की न मात्र यायावर प्रवृत्ति का हमें निदर्शन होता है, वरन
विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने की, उसके सौंदर्य, उस स्थल के सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता और इस विभिन्नता में भी मानव मन के सुंदर मनोभावों और संपूर्ण मानव मात्र की अनेकता में एकता की भावना का प्रतिपादन किया है। इस संस्मरण को पढ़ते समय लेखिका के मन के समस्त मनोवृत्तियों का साक्षात निदर्शन ऐसे होता है जैसे हम सामने से उस समस्त स्थलों को देख रहे हैं। लेखिका की लेखन शैली की जीवंतता के साथ ही इसे स्वयं अनुभव भी किया है, इसलिए यह संवेदनशीलता से भी ओतप्रोत है। इसके शैली विवरणात्मक और तथ्यों से परिपूर्ण है। अद्भुत भाव प्रवण भाषा एवं शिल्पगत विशेषताओं से उक्त यह संस्मरण अत्यंत रोचक, जीवंत एवं उपयोगी तथा तथ्यों से परिपूर्ण है। दर्शनीय स्थलों तथा पर्यटन हेतु दिए गए दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः यह पुस्तक पाठकों को अत्यंत रुचिकर प्रतीत होगी, जो मानव मन की जिजीविषा, यायावर प्रवृत्ति, कुछ नया सीखने, संपूर्ण विश्व से जुड़ने व जानने को प्रेरित करती है। अतः यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है, इसे अवश्य पढ़ना चाहिए।